पूनम जी, गोरखपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें अपने पिछले जन्मों के कर्म फल इस जन्म में क्यों भोगने पड़ते हैं? कत्ल आज करोगे तो फांसी में आज ही चढ़ जाओगे क्या? 10-5 साल मुकदमा चलता है कि नहीं चलता है? तो हमारी बहुत बड़ी जो है न्यायालय है, अनंत ब्रह्मांडों का न्याय होता है। तो 100 जन्म का पुराना पाप भोगना पड़ता है। भीष्म जी कह रहे मैं 70 जन्म तक देख रहा हूं, कोई पाप नहीं है कि मैं 6 महीने से बाणों की सैया में पड़ा हूं। तो भगवान ने कहा और पीछे देखो, 100 जन्म के बाद आप राजा थे और एक सांप को उठाकर बमूल के कांटों में फेंक दिया था, उसी का फल मिला कि 6 महीना आप बाणों की सैया पर। तो पुराना, बहुत पुराना भी हमको दंड भोगना पड़ सकता है, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी न्यायालय है। और एक ही न्यायालय है, यहाँ तो कई न्यायालय है ना, हर जिला की न्यायालय है, लेकिन हमारी एक ही न्यायालय है भगवान की। और उस दरबार से जब पास होता है तो किसी गवाही की जरूरत नहीं होती और कोई घूस नहीं चलती और जीव को भोगना ही पड़ता है। अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो बड़ी न्यायालय है। रजिस्टर लेट खुलता है, तुरंत नहीं खुल जाता है, लेट खुलता है, लेकिन जब खुलता है तो हिसाब पक्का होता है। इसलिए होश में रहो। पाप कर्म जो किया वो अंतर ध्यान हो गया और वो तुम्हें समय पर दंड देगा। तो इसलिए पाप कर्म मत करो, अच्छे कर्म करो। लेट इसलिए हो जाती है कि बहुत बड़ी न्यायालय है, अनंत ब्रह्मांडों का हिसाब हमारे भगवान के पास है। लाट साहब मोगा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन का लक्ष्य मन जीते जग जीत 35 साल से ही समझ में आ गया था कि सफलता अभी बहुत दूर नजर आ रही है। इस लक्ष्य को पाने के लिए आप श्री कृपा कर मार्गदर्शन करें। मन जीते जग जीत। मन को भगवदाकार कर देना ही मोक्ष है, विषयाकार ही मन बंधन का कारण है। तो राम राम राधा राधा कृष्ण कृष्ण मन को जपवाओ, इतना जपवाओ कि मन ही कृष्ण हो जाए, बुद्धि ही कृष्णमय हो जाए, चित्त ही कृष्णाकार हो जाए, अहम कृष्ण के दासत्व में बदल जाए, अंताकरण चतुष्टय भगवत में हो गया, सब हो गया। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। मन विषयाकार बंधन का कारण, मन भगवदाकार मोक्ष का कारण। तो नाम जपो, नाम जपवाओ। पहले जबान से जपो, फिर मन से जपवाओ। मन और जबान एक कर दो, हो गया खेल। समझ में आ गया? खूब डट के नाम जप करो। नाम जप से बढ़कर कोई साधना नहीं है मन को वश में करने की। नाम जप करो। राम नाम मणिदीप धर जी देहरी द्वार, तुलसी भीतर और बाहरो जो चाह से उजियार। अगर भीतर और बाहर दोनों जगह प्रकाश चाहते हो ज्ञान का, तो भगवान का नाम जप करो। भगवान के नाम जप से सब ठीक हो जाएगा। कनिका जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि हमें बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, आसपास के लोगों को प्रेम भाव से रहना चाहिए। पर जब वही लोग, बड़े आपके करीबी मित्र दोस्त, आपको वही प्यार इज्जत ना बर्ताव करें, तो किस प्रकार देखा जाना चाहिए? हाँ, हमारा भजन इतना हो जाना चाहिए कि हमें सहना चाहिए। हमारे मन के प्रतिकूल जब आचरण होने लगे, प्रतिकूल व्यवहार होना, तो हम उदासीन हो जाए। उदासीन का मतलब होता है न मित्रता न शत्रुता, सम व्यवहार और भगवत चिंतन परायण। तो उनके द्वारा की हुई प्रतिकूलता हमारे हृदय को क्षोभ नहीं पहुंचा पाएगी, दुख नहीं पहुंचा पाएगी। यदि हम भजन नहीं करेंगे तो वो प्रतिकूलता हमारे हृदय को काटेगी, हमारे हृदय को दुख पहुंचाएगी, हमारा हृदय कमजोर होता जाएगा और लगेगा हम जिनके सहारे थे वही हमें दुख पहुंचा रहे हैं। तो निगेटिव चिंतन बनने लगता है और निगेटिव चिंतन धीरे धीरे उसे डिप्रेशन में पहुंचा देता है। इसलिए हमें चाहिए पॉजिटिव चिंतन। पॉजिटिव चिंतन भगवान के भजन से मिलेगा। तो हम उदासीन रहें और भगवान का नाम जप करें।